एक बार नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देखकर नारद जी के मन में कर्म के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आया। अपने इस विचार को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछे, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और ना भी। हाँ का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपने किए हुए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता ही उत्तम रहेगा। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिसका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले या कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। यानी इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। और नहीं का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपनाकर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है। ऐसा करने से उसे अपने पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक सूद नाम का इंसान रहता था। वह गलत संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देखकर नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। ये देखकर नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। ये देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंचता है। वहां दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत, उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वे दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे दोनों घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उसके गले में टंगा सोने का हार छीन लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो वह उसे मार भी दिया करता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बात का कोई भी असर नहीं हुआ और वह उस औरत को तेज धार चाकू मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसके बच्चे को क्रोध आ गया और उसने पत्थर उठाकर डाकू के सर पर दे मारा। डाकू के सर से खून निकलने लगा। डाकू ने उस बच्चे को भी चाकू मार दी और वहां से भाग गया। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां आ पहुँचे तो उस महिला और बच्चे को तुरंत वैद्य के पास ले गए। माँ और बेटे दोनों की जान बच गई। उधर डाकू भागता हुआ फिर किसी जंगल की तरफ चला गया। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगा। दूसरी तरफ नाग अभी भी डाकू का पीछा कर रहा था। वह डाकू के पास आ पहुंचा। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका था।
इधर नाग अपनी नागिन का मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लिया। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर गया। ये सारी घटना यमपुरी में बैठे चित्रगुप्त और यमराज भी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर आए और डाकू की आत्मा को यमलोक ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्म और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे पापों की सजा सुनाई। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातना दी गई। इसके बाद चित्रगुप्त ने डाकू की आत्मा से कहा कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा को भोगने के लिए तुम्हें फिर से धरती पर जन्म लेना होगा और एक पंडित का घर होगा जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहते थे जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद नहीं हुई। पंडित भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज भोले बाबा की पूजा बड़ी श्रद्धा और विश्वास से किया करते थे। इसके अलावा वह गरीब और साधु संतों को भोजन भी करवाते थे। एक दिन भगवान शंकर पंडित जी की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान तुम्हें चाहिए। पंडित ने एक पुत्र की मांग की। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेंगे, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद वह मर जाएगा। ये जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। ये सोचते हुए पंडित पुत्र का वरदान मांग लेते हैं। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। ये बात पंडित घर में किसी को भी नहीं बताते। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू मारा था और अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो सिर्फ 11 साल ही जीवित रहेगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने के लिए कहते हैं। पंडित जी धन देते हुए बोलते हैं कि वहाँ शंकर के हाथों से 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करवाते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह शाम शिव जी की पूजा श्रद्धा से विधि अनुसार पूजन करना। अगले ही दिन मामा और शंकर दोनों धन लेकर काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुँचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जो पंडित जी ने कहा था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो गई। शंकर ने मामा से कहा। मामा ने शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज दिया। शंकर के मामा जब साधुओं को भोजन करवाकर शाम को शंकर के पास वापस लौटे तो शंकर मर चुका था। ये देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगे। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुँचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त उच्च स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देख कि शंकर के शरीर में हलचल हो रही है, शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर यमराज ने चित्रगुप्त से सवाल किया कि ये तुमने क्यों किया। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए कर्म
भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का योग बन रहा था, वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा उससे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल की हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशियों के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं, तो उधर शंकर को जिंदा देखकर उसके पिता खुश होते हैं, मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। ये सुनकर सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ जाता है। इतना बोलकर ब्रह्मा जी ने कहानी को समाप्त किया। अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें प्रभु की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।